हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ये द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मैंने 20 ऑब्जेक्टिव लिया है, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में बना के रख लीजिएगा। 3 से 4-5 नंबर आपको इससे लड़ेंगे। देखिए तो शुरुआत करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश कवर्स AD 1500 ऑनवर्ड्स। मॉडर्न इंग्लिश कवर्स AD 1500 ऑनवर्ड्स, अर्थात मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश उसके बाद, ठीक ना। मॉडर्न इंग्लिश अगर देगा कि कवर्स कब तक, तो 1500 AD तक मारिएगा। ओल्ड इंग्लिश कवर्स AD 499 टू 1066 AD। ओल्ड इंग्लिश जो है वो 499 ईसा पूर्व से 1066 ईसा पूर्व तक मारा जाता है। यानी ओल्ड इंग्लिश जो है वो 499 से 1066 AD तक, और मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1500 AD तक। मॉडर्न इंग्लिश 1500 AD के बाद। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, अर्थात जो इंग्लिश का स्टोरी है, इतिहास है, वह ब्रिटेन से जुड़ा हुआ, मेन जो देश ब्रिटेन है उससे, लेकिन वहाँ वह यूरोप से संबंध रखता है। ब्रिटेन कहाँ से संबंध रखता है? यूरोप से। तो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन में रहेगा यूरोप रहेगा, उसमें मारिएगा। ओल्ड इंग्लिश वाला में 499 से 1066 रहेगा। मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा 1500 AD। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पारसी एंड ग्रीक, अर्थात इंग्लिश जो है ना वो संस्कृत, पारसी और ग्रीक के उससे बड़ा है, अर्थात क्या का मतलब बाद में आया है। मच यंगर, पहले संस्कृत आया तो उसके बाद ही इंग्लिश आया, ये कहने का मतलब है। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पारसी एंड ग्रीक। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अंग्रेजी जो है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अंग्रेजी भाषा जो है वह विज्ञान की भाषा है। किसकी भाषा है? साइंस की भाषा है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो ये आपका ऑप्शन में रहेगा, इसमें मच यंगर हो जाएगी। ट्रेन टू पाकिस्तान वाज रिटेन बाई खुशवंत सिंह, अर्थात ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो टॉपिक है इसका लेखक है खुशवंत सिंह मारिएगा। इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग ऑफ आयरलैंड, अंग्रेजी का उपयोग मदर लैंग्वेज अर्थात मातृभाषा के रूप में आयरलैंड में किया जाता है। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर लैंग्वेज ऑफ आयरलैंड। द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन का प्रमुख भाषा, द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन इंग्लिश, अर्थात वो जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो प्रमुख भाषा है वो अंग्रेजी है। मदर टंग के रूप में इस्तेमाल करता है आयरलैंड। और ट्रेन टू पाकिस्तान इसका लेखक है खुशवंत सिंह। देखिएगा, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत के बुलबुल, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत के बुलबुल के नाम से कौन जाना जाते थे? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन में आपको रहेगा, आपको ये जो हम घेरे हुए हैं वो आपको ऑप्शन में दिखेगा, उसी को आप लोग को ध्यान देना है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर, अर्थात किस भाषा का फ्यूचर जो है, भविष्य जो है एक खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, तो वह है इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर। ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक भाषा, ग्लोबल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश। तो ग्लोबल लैंग्वेज तो ये इंग्लिश है, और ब्राइट फ्यूचर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का है। बर्ड्सवर्थ जो थे वो एक पोएट थे। वर्ड्सवर्थ जो थे एक पोएट थे। वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट। हैमलेट इज ए ट्रीजेडी, हैमलेट इज ए ट्रीजेडी, अर्थात हैमलेट जो है एक दुखद नाटक है। ट्रीजेडी, हैमलेट इज ए ट्रीजेडी। शेक्सपियर वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर जो थे वो एक प्रमुख ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उसे चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश का जो बचपना है वो उसको ओल्ड इंग्लिश को कहा जाता है। इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
अर्थात अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोला जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में बोला जाता है। ओथेलो इज ए ट्रेजेडी, ये भी एक देखिए ओथेलो जो है ये भी एक दुखंत नाटक है। तो ट्रेजेडी ओथेलो आप देख लें, तो ओथेलो भी है तो ट्रेजेडी है, अर्थात यह भी एक दुखंत नाटक है। कॉमेडी इंड्स विथ सॉरो, नाटक जो होता है उसका अंत जो होता है, कॉमेडी इंड्स विथ सॉरो, अर्थात नाटक जो है उसका समाप्ति दुख के साथ होता है। मिडिल इंग्लिश कवर्स AD 1150 टू 1500, अर्थात मिडिल इंग्लिश जो मध्य इंग्लिश है वो 1150 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। द ईयर 1060 मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो समाप्ति है 1066 के बाद हो जाता है। तो थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा और इसको सरल स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग रख लीजिएगा, ये आपको 3 से 4 से 5 नंबर जरूर देगा और ध्यान दीजिएगा।